तीसरी भाषा हिंदी रखने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, पिछले वीडियो में हम क्रिया के बारे में पढ़े थे। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और काल के बारे में पढ़े थे। तो काल में क्रिया कैसे परिवर्तन होता है, भूत, वर्तमान और भविष्य काल के बारे में हम पढ़े थे। अब हम इस प्रसंग के आगे की और पढ़ेंगे। संयुक्त क्रिया। लड़का सो गया है, लड़की ने खा लिया है, रमेश पढ़ चुका है। यह एक एक वाक्य लिखा गया है। इन वाक्यों में दो दो क्रियाएं आई हैं। पहला वाक्य है लड़का सो गया है, दूसरा वाक्य है लड़की ने खा लिया है, तीसरा वाक्य है रमेश पढ़ चुका है। तो इन वाक्यों में दो दो क्रिया हैं। कौन कौन से? उनमें से एक मुख्य क्रिया है और दूसरी उनकी सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के मेल से संयुक्त क्रिया बनती है। जैसे सो गया है, पहला मुख्य क्रिया है सो और गया है उसका सहायक क्रिया। खा मुख्य, लिया है उसका सहायक। पढ़ चुका है, पढ़ मुख्य, चुका है सहायक। तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के मेल से क्या बनता है? संयुक्त क्रिया बनती है। तो संयुक्त क्रिया के कौन कौन से उसका निशान है? चाहना, पाना, रहना, चुकना, सकना, लेना, लगना, उठना, पढ़ना, देना, जाना, होना आदि ऐसी सहायक क्रियाएं हैं। यह याद रखो बच्चों। इनके कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे मैं जानना चाहता हूँ, चाहता हूँ एक सहायक क्रिया है, जानना है मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों के मेल से संयुक्त क्रिया बनता है। मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा, वो जाना चाहता है, वह कार्य उससे हो नहीं पाएगा। हरि घर जाता रहेगा, मधु पढ़ता रहा, अजय काम कर चुका है, निरंजन सो चुका है, राम यह कार्य कर सकेगा, रमा से पढ़ाई हो सकेगी। तो यहाँ एक मुख्य क्रिया है और सकेगी, सकेगा। तो लिया, लूट लिया, छीन लिया। रहीम ने हमसे रुपया छीन लिया, तुमने हमें लूट लिया। साइकिल चलने लगी, चलने मुख्य क्रिया, लगी सहायक क्रिया। सुशीला पढ़ने लगी, बच्चा चौंक उठा, चौंक मुख्य क्रिया, उठा सहायक क्रिया। मुर्दा जी उठा, पिताजी को ऐसा लिखना पड़ा, पड़ा सहायक क्रिया। लिखना मुख्य क्रिया। मुझे ऐसा करना पड़ा, उसे जाने दो, मुझे ऐसा करने दीजिए। तो दीजिए सहायक, दो भी सहायक, जाने करने मुख्य क्रिया। पौधा बढ़ता जाता है, जाता है सहायक, बढ़ता मुख्य। पानी आता जा रहा है, रहा है, आता जा रहा है। तुम्हें पाठ पढ़ लेना था, सबको सुबह उठ जाना है। तो पहला एक मुख्य क्रिया है और बाद में सहायक क्रिया है। अब देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं और इसका उदाहरण क्या है, अब देखेंगे। राम सोता है, माँ खाती है, राम बच्चे को सुलाता है, माँ बच्चे को खिलाती है। राम सोता है पहले वाक्य में, दूसरे वाक्य में राम बच्चे को सुलाता है। माँ खाती है, माँ बच्चे को खिलाती है। पहले वाक्य में राम खुद करता है, माँ खुद खाती है, राम सोता है खुद,
क्रिया जो कर्ता स्वयं करता है, दूसरे वाक्य में कर्ता के द्वारा कार्य होता है। जैसे राम बच्चे को सुलाता है, माँ बच्चे को खिलाती है, तो माँ के द्वारा बच्चा खाती है और राम बच्चे को सुलाता है। तो दूसरे वाक्य में जैसे सोता सुलाता, खाती खिलाती। और क और ख वाक्यों में सोने और खाने का काम क्रमशः राम और माँ करते हैं, किंतु ग और घ वाक्यों में बच्चे को सोने के लिए या खाने के लिए क्रमशः राम और माँ प्रेरणा देते हैं। इसलिए सोना और खाना मूल क्रियाएं हैं और सुलाना और खिलाना प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। तो प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती है। जिस क्रिया में कर्ता स्वयं भाग लेता है, दूसरे को कार्य करने के लिए भी प्रेरणा देती है, वो प्रथम प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया है। जिन क्रिया में स्वयं भाग न लेकर कर्ता किसी अन्य के द्वारा कार्य कराता है, वो द्वितीय प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण ऊपर के ग और घ वाक्य है। जैसे हमने देखा था, राम बच्चे को सुलाता है, माँ बच्चे को खिलाती है। ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की सुलाता और खिलाती, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की चिन्ह है, उदाहरण है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण नीचे दिए गए वाक्य हैं। जैसे राम बच्चे को नौकर से सुलवाता है। पहले वाक्य में हमने देखा था राम बच्चे को सुलाता है, और ये जो वाक्य है राम बच्चे को नौकर से सुलवाता है, वो खुद नहीं सुलाता है, वो नौकर के द्वारा बच्चे को सुलवाता है। तो सुलाना सुलाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का निशानी है और सुलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। माँ बच्चे को नौकरानी से खिलवाती है, माँ खुद नहीं खिलाती, नौकरानी से खिलवाती है। तो खिलाती खिलवाती, तो ये प्रथम प्रकार का, ये दूसरी प्रकार का। मूल धातु रूप प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे मूल धातु है कर, चल, सुन, सो, गिर, पी, झुक, ये मूल धातु है। तो हमने पढ़े थे पहले से क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो करना, कर उसका मूल धातु है। चलना, चल, सुनना, सुन, सोना, सो, गिरना, गिर, पीना, पी, झुकना, झुक, इसका मूल धातु है। तो प्रथम प्रेरणार्थक जब करेंगे और द्वितीय प्रेरणार्थक करेंगे तो उसका परिवर्तन कैसे होता है? कर, कराना, करवाना, चल, चलाना, चलवाना, सुन, सुनाना, सुनवाना, सो, सुलाना, सुलवाना, गिर, गिराना, गिरवाना, पी, पिलाना, पिलवाना, झुक, झुकाना, झुकवाना। उसी तरह से और मूल धातु है दौड़, दौड़ना, मूल धातु है दौड़। कहना, कह, बैठना, बैठ, खाना, खा, सीखना, सीख, भागना, भाग, मूल धातु है। तो प्रथम द्वितीय प्रेरणार्थक कैसे बने? दौड़, दौड़ाना, दौड़वाना, कह, कहलाना, कहलवाना, बैठ, बिठाना, बिठवाना, बिठलाना, बिठलवाना, दोनों प्रकार का हो सकता है। खा, खिलाना, खिलवाना, सीख, सिखाना, सिखवाना, भाग, भगाना, भगवाना। बच्चों, इसको याद रखो, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया ये कैसे बनती है, यह परीक्षा में भी आएगा। अब देखेंगे अभ्यास 13। रिक्त स्थानों में उचित क्रियापद भरिए। गाय दूध डैश है, कौन सी क्रियापद लगेगा? गाय दूध देती है। हम दूध डैश हैं, पीते हैं।
हम गाय को डैश हैं, हम गाय को पालते हैं। शिक्षा का पाठ डैश है, पाठ पढ़ाते हैं। किसान खेत में बीज डैश है, बोता है। बच्चे डैश हैं, बच्चे खेलते हैं। हरी रोज फुटबॉल खेलता है। राम रात को 9 बजे आता है। तो इस तरह से हमने उचित क्रियापद देकर इस शून्यस्थान को भर्ती करेंगे। 2 नंबर, निम्नलिखित क्रियाओं के मूल धातु रूप बताइए। बैठना, इसका मूल धातु क्या होगा? बैठ। पढ़ना पढ़, उठना उठ, आना आ, करना कर, दौड़ना दौड़, चलना चल, मूल धातु। 3 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापदों को रेखांकित कीजिए। हमेशा सच बोलो, बोलो। लड़का पढ़ता है। तुम कब आओगे? आओगे। इसके नीचे रखा देना। वे पाठ लिखते हैं। हम फल खाते हैं। ये क्रियापद हैं। नीचे के वाक्यों में से सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को छांटिए। यहाँ 4-5 वाक्य दिए हैं, जिसे पहला वाक्य है नन्हा पौधा सोया है। यह यहाँ अकर्मक, इन वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक क्रिया कौन सा है छांटना है। नन्हा पौधा सोया है, सोया था, तो सोया अकर्मक है। नरेंद्र माँ की हर बात सुनते थे, सकर्मक। अधिकारी ने नरेंद्र से पूछा सकर्मक। लोग यहाँ आते हैं, अकर्मक। फूल खिलता है, सकर्मक। जन्मदिन पर तुम्हें उपहार मिलते हैं, सकर्मक। निम्नलिखित वाक्यों में आई हुई क्रियाओं के काल बताइए। तुम कब जाओगे? भविष्यकाल। राम पुस्तक पढ़ रहा था, भूतकाल। तुम यहाँ कब आए थे? भूतकाल। रमा पूरी गई, भूतकाल। आप कटक गए थे, भूतकाल। बालक लिख रहा था, यह भी भूतकाल। सीता पूरी जाती है, यह वर्तमान काल। हम घूमने जाएंगे, भविष्यकाल। लड़की पढ़ रही है, वर्तमान काल। गाय घास खा रही थी, भूतकाल। अच्छा, कोष्टक में दिए गए धातुओं के सही रूपों से वाक्यों के रिक्त स्थान भरिए। 6 नंबर, कोष्टक में दिए गए धातुओं के सही रूपों से वाक्यों को रिक्त स्थान भरिए। वे दूध डैश है, पी धातु दिया है, वे दूध पीते हैं। वह कहाँ डैश है, जा दिया है, वे कहाँ जाते हैं। मेरी बहन गीत डैश है, गाती है। मेरे पिताजी गांव से आते हैं। आप पत्र डैश हैं, लिखते हैं। 7 नंबर, इन वाक्यों को भूतकाल में बदलिए। वे फल खरीदेंगे, भूतकाल में क्या होगा? उन्होंने फल खरीदा। पिताजी हमारे लिए कपड़े लाएंगे, पिताजी हमारे लिए कपड़े लाए थे। मैं आज ही उनसे मिलूंगा, मैं आज ही उनसे मिला था। मेरे साथ मेरी बहन भी आएगी, मेरे साथ मेरी बहन भी आई थी। मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाया था। 8 नंबर, संयुक्त क्रिया से आप क्या समझते हैं? कुछ उदाहरण देकर बताइए। तो आप इसको किताब देखकर लिख सकते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं के प्रश्नार्थक रूप लिखिए। पीना,
उसका प्रथम प्रश्नार्थक एक भाग में, दूसरा प्रश्नार्थक दूसरी भाग में लिखना, जैसे किताब में लिखा है। पीना, पिलाना, पिलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। घूमना, घुमाना, घुमवाना। नाचना, नचाना, नचवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। चलना, चलाना, चलवाना। देखना, दिखाना, दिखवाना, दिखवाना। जीना, जिलाना, जिलवाना। हंसना, हंसाना, हंसवाना। खोलना, खुलाना, खुलवाना। निम्नलिखित वाक्यों में मुख्य क्रियाएं और सहायक क्रियाओं को छांटिए। 10 नंबर। वो लिखता रहता है। लिखता मुख्य क्रिया, रहता है सहायक क्रिया। गाड़ी चल चुकी है। चाल मुख्य, चुकी है सहायक। राम खेल सकता है। खेल मुख्य, सकता है सहायक। रमेश सवाल पूछने लगा। सवाल मुख्य, पूछने लगा सहायक। किसान को खेत में हल चलाना है, तो हल मुख्य, चलाना है सहायक। बच्चों, ये जो प्रश्न उत्तर सब हमने आलोचना किया, आप उसको अपने हिंदी SW कॉपी में ज़रूर लिखना है, क्योंकि यह सब वार्षिक परीक्षा में आएगा और इसको आगे भी बहुत काम देगा, इसलिए इसको याद रखिए, अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।